प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से हैं। हम नए जो विषय है उस पर सीखने जा रहे हैं कि पौलुस इस बात को जोर देता है कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जब हम 1 कुरिन्थी 14 के 15 पद में जब पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कहता है कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ जी हाँ, तो आप आत्मा से भी गा सकते हैं। अगर आपको अन्य भाषा का जो वर्ड है, जो शब्द है, यदि अधिक मिला है, अनन्य भाषा है, तो अब आप आत्मा में भी गा सकते हैं। कई बार आपने मेरे वीडियो को देखे होंगे, पिछले जो वीडियो जितने भी मैं डाली हूँ अन्य भाषा में गाकर, तो ये खुदावन का जो गिफ्ट है कि मुझे परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, तो मैं उस चीज़ को बताना चाहती हूँ, को आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अन्य भाषा में गा सकते हैं। आपको अनन्य भाषा मिला हुआ है तो आप अन्य भाषा गा सकते हैं। यदि आपको अनन्य भाषा नहीं मिला है तो आप प्रयास कीजिए, आप उसको बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद आप उस शब्दों को, आप उन गीतों को गा सकते हैं। जब अन्य भाषा में आप गीतों को गाएंगे तो उस आनंद को महसूस करने पाएंगे, उस गहराई को महसूस करने पाएंगे। मैं उस गहराई को महसूस करती हूँ। मैं उस चीज़ों को जब मैं अन्य भाषा में गाती तो मैं पूरी तरह से उस पवित्र आत्मा की, उस जो परमेश्वर की उस गहराई में मैं डूब जाती हूँ। और जब मैं दुखी रहती हूँ और या किसी बात से मैं चिंता करती हूँ, सारी मिट जाता है। मैं उसके आनंद में बहती बहती चली जाती हूँ। अन्य भाषा के गीतों से गाते गाते मैं उस रल में परमेश्वर मुझसे बात करने लग जाता है, परमेश्वर मुझे दर्शन देने लग जाता है। क्योंकि मैं अन्य भाषा में गाती तो बाहरी डिस्टर्ब रहता है, वो हट जाता है और मैं उसमें मगन हो जाती हूँ। जब आप बुद्धि से गाना जब सुनते हैं तो कैसे उसमें खो जाते हो, कैसे आनंदित महसूस करते हो, वैसे जब अन्य भाषा के गीतों को गाते हो, गाएंगे तो उसके आनंद से भर जाओगे। तो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल करके बताना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग उसमें और गीतों